हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जो देखने में पहली बार आपको इम्पॉसिबल लगेगा। अब आप सोचेंगे मैम ऐसा कौन सा क्वेश्चन है? अरे रुको रुको, पूछने तो दो। तो सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है। क्या है वो इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। और हम सभी जानते हैं कि इसके रूट्स क्या होते हैं। इसके रूट्स क्या होते हैं? 2, 2 एंड 3, राइट। तो अगर मैं ये कहूं कि बिना इस इक्वेशंस को सॉल्व किए, इसके रूट्स, बिना इस इक्वेशन को सॉल्व किए हम एक ऐसी इक्वेशंस बना सकते हैं जिसके रूट्स 5 एंड 6 हो। क्या हो? 5 एंड 6। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हम सोच सकते हैं कि अगर मैं इस इक्वेशंस को, क्या मुझे इस इक्वेशन को दोबारा से फैक्टराइज करना पड़ेगा, या यूं कहूं कि इस इक्वेशन को मुझे दोबारा से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, या फिर कोई शॉर्टकट है जिसके लिए मैं एक ऐसी इक्वेशन निकाल पाऊं जिसके रूट्स 5 एंड 6 हो? सोचो सोचो। तो मैं आपसे कहूंगी कि अगर मैं ये कहूं कि ये जो रूट्स 2 एंड 3 है, इसी से डायरेक्टली मैं इस इक्वेशन को सॉल्व किए बिना ही 5 एंड 6 रूट्स की एक इक्वेशन बना सकती हूं, तो आपको कैसा लगेगा? तो यही थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का सबसे ब्यूटीफुल टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, जिसमें हम पढ़ेंगे आज कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की बात कर रही हूं कि जिसमें रूट्स जो होते हैं उसमें इंक्रीज, डिक्रीज, डिवाइडेड, मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल, इन सब में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। So hello everyone, my name is Deepti Bhardwaj and welcome back to my YouTube channel @Maths with Deepti, जहां आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स। और आज का जो टॉपिक है वो आपने देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, जो कि आपकी अलजेब्रा की बुक से थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का सबसे ब्यूटीफुल टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहूंगी जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टाइम मिलते रहें। जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती है वो उसे लाइक करें एंड शेयर भी करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस को पढ़ने से पहले एक बात और आपसे कहूंगी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन होता क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें तो व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन? सपोज मेरे पास सपोज मेरे पास रूट्स हैं, या वी हैव एन इक्वेशन। मेरे पास इक्वेशन है, वी हैव एन इक्वेशन। और वो इक्वेशन कैसी है? मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब डिनोशन मैंने आपको बता रखा है। लेक्चर फर्स्ट जो है थ्योरी ऑफ इक्वेशन वो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 जो कि एक पॉलिनोमियल होती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है हमारे पास, और वो पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में? एक्स में है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 ये मेरे पास इक्वेशन है, जिसके रूट्स मेरे पास क्या क्या है? जिसके रूट्स मेरे पास जो हैं वो मैंने अल्फा एंड बीटा ले लिए। ठीक है, अब ये इक्वेशन है, इसके रूट्स मैंने अल्फा एंड बीटा ले लिए। अब अगर हम कहें कि ऐसी इक्वेशन चाहिए मुझे, हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स अल्फा प्लस एच हो और एक रूट्स हो बीटा प्लस एच। तो हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसके रूट्स अल्फा बीटा है, और इन्होंने मुझसे कहा है कि ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करो जिसके रूट्स अल्फा प्लस एच हो या फिर और बीटा प्लस एच हो। तो हम क्या करेंगे? इसी प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस बोल देते हैं। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं कि अल्फा से रूट्स अल्फा प्लस एच और बीटा से बीटा प्लस एच। इस प्रोसेस को करने को ही हम ट्रांसफॉर्म करना कहते हैं ट्रांसफॉर्म हो गया। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, कोई इंसान बहुत हेल्दी है और वो जिम गया और जिम जाके वो बहुत स्लिम हो गया, अच्छी खासी उसने फिटनेस उसकी बहुत अच्छी होगी। तो क्या किया उसने? ट्रांसफॉर्म किया। तो वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो बीच में किया, उसने जिम गया, उसने अपने डाइट पे भी ध्यान दिया होगा। सिमिलरली यहाँ डाइट पे ध्यान नहीं देना, यहाँ हमें देखना है कि अल्फा से अल्फा प्लस एच हुआ है, बीटा से बीटा प्लस एच हुआ है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं अब एक एक मैनर्ड वे में,
तो वो डेफिनेशन है हमारी, द प्रोसेस ऑफ द ऑब्टेनिंग अ न्यू इक्वेशन। मैंने किसकी बात करी थी? प्रोसेस की बात करी थी। द प्रोसेस ऑफ द ऑब्टेनिंग अ न्यू इक्वेशन whose roots are related to the roots of given equations in the prescribed manner is called a transformation of equation। ठीक है, देखो ये अल्फा बीटा रूट दे रखे थे, ठीक है, इस इक्वेशन के, और इसी की हेल्प से मुझे ये वाले रूट्स चाहिए, ऐसी इक्वेशन बनानी है, तो इसकी हेल्प से बनाऊंगी मैं, और जो इक्वेशन हमें दे रखी है तो हमें उसकी हेल्प से बनाना है। अब मैं आगे इसके एग्जाम्पल देखती हूँ। अगर मैं बेसिक आइडिया पे बात करूं या फिर इसकी डेफिनेशन में ही अगर मैं आपको और अच्छे से बताऊं, इसी को सपोज सपोज मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन है, ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन है, और वो क्या है मेरे पास? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक ओरिजिनल इक्वेशन है, ठीक है। अब ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है, अब मेरे पास जो न्यू इक्वेशन आई है, मेरे पास न्यू इक्वेशन आई है एक, वो आई है कुछ एफ ऑफ वाई की फॉर्म में। वेरी गुड, ठीक है, ये न्यू इक्वेशन है मेरे पास। अब यहाँ पर आपने कुछ नोटिस किया? मैम क्या कह रहे हैं आप? देखो, ये मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी, ये मेरे पास न्यू इक्वेशन बनकर आई है। तो जहां ये जो y है ना, वेयर ये जो y है, y की वैल्यू जो होगी मेरे पास वो होगी x प्लस एच। इट मीन्स इसके रूट्स क्या थे मेरे पास? बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर डेफिनेशन में कभी भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ, ठीक है। अब देखो, अल्फा और बीटा रूट्स हैं इसके, इस इक्वेशन के, तो वो जो रूट्स होते हैं अगर हम सॉल्व करें तो क्या होता था? वो वैल्यू x1 और x2, वो x की तो वैल्यू होती थी जिन्हें हम अल्फा बीटा बोल देते हैं। तो जब यहाँ पर मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा या अल्फा प्लस एच ले रही हूँ या अल्फा बीटा प्लस एच ले रही हूँ, यानी कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो इट मीन्स रूट चेंज हो रहे हैं, तो इट मीन्स वेरिएबल भी चेंज होगा। तो वो किस तरह से चेंज होगा? अगर मेरे पास इक्वेशन आती है जिसके रूट्स 2 एंड 3 थे, राइट, मेरे पास एक क्वेश्चन आती है, अगर मैं यहाँ पर आपको और अच्छे से बताऊंगी इसको, तो y इज इक्वल टू अल्फा बीटा की फॉर्म में था, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस एच जो होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, या फिर अगर मैं इसे और अच्छे से कहूँ तो y इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स, एक्स में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो y की वैल्यू होगी और वो उस फंक्शन में रखी जाएगी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन हमें दे रखी होगी। तो ये वैल्यू जो होगी मेरे पास y की, इस वैल्यू की हेल्प से मैं यहाँ पर न्यू इक्वेशन बनाऊंगी, ठीक है, फॉर सम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अभी बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये वाली बात, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ अभी। पर ये समझो, ओरिजिनल इक्वेशन है, न्यू इक्वेशन ये आई है एफ ऑफ वाई, और ये जो वाई की वैल्यू है ये ट्रांसफॉर्म हुआ है एक्स में, जो वो वैल्यू यहाँ पे रखी है मैंने। कैसे? नेक्स्ट देखते हैं, इसका बेसिक आइडिया पे बात करते हैं। बेसिक आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ बहुत अच्छे से समझना और फोकस बोर्ड पर ही रखना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बेसिक आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें मैंने फिर से वही करा, ओरिजिनल जो ली मैंने, सपोज ओरिजिनल इक्वेशन जो है मेरे पास वो क्या है? ओ से ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ओके मैम, अब मैं न्यू इक्वेशन की बात करती हूँ। अब जो ओरिजिनल इक्वेशन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या होंगे? मैंने इसके रूट्स मान लिए अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करूं, वो रूट्स मैंने 2 एंड 3 ले लिए, ध्यान से समझना। अब 2 एंड 3 ले लिए, तो हमें जो न्यू रूट्स चाहिए वो चाहिए, जो डिमांड है न्यू रूट्स की वो ये है कि न्यू रूट्स जो होने चाहिए वो होने चाहिए 5 एंड 6, ठीक है। हमारे पास जो ओरिजिनल रूट थे और जो न्यू रूट्स हैं वो है 5 एंड 6। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 से 3 तक आने में और 3 से 6 तक आने में कितना डिफरेंस है, कितना ट्रांसफॉर्म हो रहा है? इसमें मुझे क्या करना पड़ रहा है? इसमें मुझे +3 ऐड करना पड़ रहा है। 2 में 3 ऐड किया 5 आया, 3 में 3 ऐड किया 5 6 आया, राइट। तो ये जो 3 ऐड हुआ है मेरा,
इसी का खेल है सारा का सारा। यानी कि हमने जो नोटिस करा कि 2 से 5 तक आने में +3 ऐड हुआ है, 3 से 6 तक आने में +3 ऐड हुआ है, राइट? तो इट मीन्स जो y की वैल्यू है, अब यहां समझ में आएगी आपको, इट मीन्स अगर मैं बात करूं यहाँ पे y इज इक्वल टू x प्लस 3 होगा। तो ये जो h लिया था मैं यहाँ पे बताई थी आपको, ये ऐसे आया था, y इज इक्वल टू x प्लस 3 होगा। लेकिन ये तो y की वैल्यू है, ठीक है, और हमें जो इक्वेशन रखी है f ऑफ x में, और ये y की वैल्यू है, तो यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगी y की फॉर्म में। बहुत अच्छे समझना, यहाँ पर जो मैंने y लिया है ना, ये y ये वाला y नहीं है, ये जो y है ये x की जगह पे, x को y की फॉर्म में लिखना है। इट मीन्स यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, x इज इक्वल टू y माइनस 3, तो जब x की जगह मैं y माइनस 3 रखूंगी तभी तो मुझे f ऑफ y मिलेगा, यानी कि वो जो पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगी वो y की फॉर्म में मिलेगी। बस ये इतना सा ही खेल है, x इज इक्वल टू y माइनस 3, ये मैं इक्वेशन में रख दूंगी। देन सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन में यूज करेंगे हम इसका। तो ट्रांसफॉर्मेशन का ये बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है ट्रांसफॉर्मेशन का, इसी को कहते हैं दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के नेम से भी आती है डेफिनेशन, तब आपको इस तरह से डिफाइन करना है। मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं करा रही हूं, आपका छोटा से छोटा डाउट क्लियर होगा इसमें, ठीक है? तो नाउ अब हम बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन रूट्स आर इंक्रीज्ड बाय h। इसकी थ्योरम पे बाद में आएंगे, क्योंकि थ्योरम ऐसे समझ में नहीं आएगी, इसको हम सॉल्व करें, या एक बार थ्योरम आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेते हैं। क्या कह रही है ये? ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन रूट्स आर इंक्रीज्ड बाय h, मेरे पास अल्फा बीटा के रूट्स होंगे, उसमें h इंक्रीज हो रहा है, तब क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उसका? थ्योरम कहती है इफ द रूट्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0 आर इंक्रीज्ड बाय h, देन द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x विद y माइनस h सच दैट, जो कि हमने यहाँ पर देख भी लिया। अब मैं इसमें एक बार और अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं बचे। अब लेते हैं हम, सपोज कर लेते हैं हम, सपोज तो करना पड़ेगा मैथ से f ऑफ x इज इक्वल टू 0, कुछ भी हाइपोथेटिकली नहीं होता, अगर होता है तो उसे हम बाद में जाकर सॉल्व कर लेते हैं। हाइपोथेटिकली हम कहाँ यूज करते हैं? मैं से कौन सी ब्रांच की बात कर रही हूँ मैं? स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैट की बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स, इसको शॉर्ट में स्टैट बोलते हैं। तो सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स, कैसे रूट्स रखते हैं? हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट, ये रूट्स अल्फा बीटा रखते हैं, तो वी वांट अ न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर, लिख देते हैं, वी वांट इक्वेशन whose roots are alpha plus h and beta plus h, राइट? क्योंकि अल्फा बीटा से वो h इंक्रीज हो रहा है, तो अल्फा में h आएगा, ऐड होगा, बीटा में h ऐड होगा, ये वाली। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये हो। तब लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस एच आएगा, जैसे कि अभी हमने देखा था x प्लस एच आएगा। अब ये x प्लस एच आया कैसे? देखो, ये जो अल्फा बीटा था ये x1 और ये x2 हुआ, राइट? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं तो वो x की तो वैल्यू होती है, क्योंकि x की फॉर्म में अगर इक्वेशन है, तो ये अल्फा और बीटा x की तो फॉर्म है। अब मैंने जब इस अल्फा में h ऐड किया है, यानी ये x की वैल्यू x1, तो x प्लस एच, y की जगह x प्लस आएगा, और बीटा जब लेंगे तो भी वो y2 x2, यानी कि अगर यहाँ पे बात करूं ये x1 और ये x2 है, तो y1 की वैल्यू क्या आएगी? अगर अल्फा रूट्स की बात करूंगी तो x1 प्लस एच, और x1 की वैल्यू क्या है? अल्फा। y2 की वैल्यू क्या आएगी? x2 प्लस एच, जहां x2 क्या है मेरे पास? बीटा। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक सिंगल डाउट नहीं छोड़ूंगी आपका, ठीक है? चलिए, तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूं, क्या आएगी मेरे पास? x की वैल्यू y माइनस एच, यहां से x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू y माइनस एच। और ये मैंने क्यों करा? x की वैल्यू y माइनस एच जो मैंने लिखी है,
इसका मतलब मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह, यहाँ पर एक्स की जगह मैं ये वैल्यू रखूंगी तो y माइनस एच इक्वल टू 0, और यही मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि हमें चाहिए थी। दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसे चाहे तो लिख दो इस तरह से, दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब आपको थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्या कहती है ये थ्योरम हमसे? इफ द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज इंक्रीज्ड बाय एच, ठीक है, देन द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स को रिप्लेस करा है विद y माइनस एच सच दैट f ऑफ y माइनस एच इज इक्वल टू 0। ये हमने सॉल्व कर दिया, प्रूफ कर दिया। यही तो किया था हमने, x को रिप्लेस करा है y माइनस एच से, तो मुझे ये इक्वेशन मिली। क्लियर? एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो अब इसका एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 ग्रेटर देन रूट्स ऑफ दिस। ये इक्वेशन हम सभी को पता है। इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या होते हैं? चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट की बात करें। अब जो पहला एग्जांपल है हमारे पास, क्योंकि ये वाला, तो इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा क्या होगा मेरे पास अगर मैं बात करूं इसकी? हाँ, तो एच की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में, उससे ही कंपेयर करते हैं जो भी हमने सीखा। एच की वैल्यू मेरे पास 3, तो यहाँ पर इन्होंने मुझे जो दे रखा है एच की वैल्यू, एच इज इक्वल टू 3 गिवन है, गिवन एच इज इक्वल टू 3, राइट। ओहो, एच एच इज इक्वल टू 3 है। then replacing x by then replacing x by y minus 3, इसमें ये इक्वेशन मैंने क्या मानी थी? लेट f of x is equal to x square minus 5x plus 6 equal to 0, ठीक है। y minus 3 इसे रिप्लेस करूंगी मैं, तो ओरिजिनल इक्वेशन थी मेरे पास, ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी मेरे पास? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, राइट। अब जो न्यू इक्वेशन आएगी वो कैसे आएगी? सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट। क्या आएगा? x की जगह रिप्लेस करेंगे हम y माइनस 3 से, तो y माइनस 3, y माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 y माइनस 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करो, y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 इंटू 2 6 y माइनस 5y प्लस 15 प्लस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन से सॉल्व करेंगे हम, क्या आएगी वैल्यू मेरे पास? इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो एक्सपेंड करने के बाद मुझे वैल्यू मिल रही है वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 30 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब इसमें एक सबसे अच्छी बात बताऊं, हम इसे वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसका कैसे करेंगे? ये जो इक्वेशन दी है, अब इससे पहले जो आपने चीजें पढ़ी हैं फैक्टराइजेशन, जो कि मैंने एक अलग टॉपिक से पढ़ा था, उसका यूज करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर मुझे वेरिफिकेशन करना है तो मैं क्या करूंगी? ओरिजिनल इक्वेशन, ओरिजिनल यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे कर देती हूँ। तो मेरे पास जो ओरिजिनल रूट्स थे वो क्या थे मेरे पास? 2 एंड 3, 2 एंड 3 मेरे पास ओरिजिनल रूट्स थे इसके, ठीक है। जो यहाँ हमें इक्वेशन दे रखी थी, न्यू इक्वेशन जो आई है उसके रूट्स क्या हैं? उसके रूट्स अगर मैं यहाँ से देखूं तो मुझे उसके रूट्स का सम पता है और उसके रूट्स का प्रोडक्ट पता है, तो यहाँ से मैं रूट्स निकाल सकती हूँ। न्यू रूट्स जो है मेरे पास उस वो है मेरे पास 5 एंड 6, 5 एंड 6 है। ध्यान से देखो इसके रूट्स, तो हम अगर फैक्टराइज करें बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टर थ्योरम, कि अगर इसके रूट्स 5 एंड 6 हैं तो x माइनस
अल्फा और एक्स माइनस बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। मुझे वापस से एक क्वेश्चन मिल जाना चाहिए अगर इसके रूट्स ये हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू मेरे पास यही आएगी। आप करके देख लेना चाहे तो यहां से ये वेरीफाई हो गया है कि हमने जो ये सब्स्टिट्यूट करके x की जगह रिप्लेस किया y माइनस एच यानी y माइनस 3 जो इक्वेशन लेकर आए हैं उसके रूट्स 5 एंड 6 हैं और ये हमने यहाँ पर 5 एंड 6 है अगर इसके रूट्स तो मैंने फैक्टर थ्योरम से इसे प्रूफ भी कर दिया है। आप इसे हैंस प्रूफ भी कर लिख सकते हैं बट यहाँ पर मैं आंसर ऐसे लिखूंगी क्योंकि यहाँ हमने इसको वेरीफाई किया है। क्या किया है? वेरिफिकेशन किया है इसका, वेरिफिकेशन। अगर कहीं पे डाउट आया करे ना तो आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। मैथ्स की ना सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे ब्यूटीफुल थिंग मुझे यही लगती है कि अगर हमें डाउट है ना कि ये हमने सही मेथड से करा या नहीं, आप उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो पेन पेपर लेकर बैठा करो आप लोग। अब इसमें क्या है, टू फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 ग्रेटर देन द रूट्स ऑफ दिस। ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? देखो पहले वाली जो इक्वेशन थी हमें बहुत अच्छे से पता है कि उसके रूट्स कितने थे, 2 एंड 3। अगर मैं देखूं पहले तो हम लेट एच ले लेते हैं। एच यहाँ पर जो दे रखा है हमें 2 दे रखा है। एच लेट इसलिए बोला है मैंने कि मैंने एच की वैल्यू मान ली है। ठीक है, अब ये गिवन है भाई, लिख लो कभी तुम्हें ऐसे लगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो रिप्लेस करूंगी मैं एक्स को, रिप्लेस एक्स बाय किसकी हेल्प से, y माइनस एच यानी 2। तो चलो ओरिजिनल इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसमें करते हैं। वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर यानी y माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 10 इक्वल टू 0। और अगर इसको मैं एक्सपेंड करूं तो एक्सपेंड करने पे मुझे क्या मिलेगा, एक्सपेंड करने पर जो मुझे इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन मिलेगी वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 28 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मुझे यहाँ पर मिलेगी। आप इसको सॉल्व करके देखना, ये वैल्यू आएगी। सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, अब मैं इसको वेरीफाई करती हूँ। यहाँ पे वेरिफिकेशन भी तो इंपॉर्टेंट है, ताकि फिर आपको मैम आपने वेरिफिकेशन तो करा नहीं, तो मैं कर देती हूँ। ओरिजिनल क्या था मेरे पास, ओरिजिनल रूट्स थे मेरे इसके, जो इक्वेशन दी थी ओरिजिनल रूट्स थे मेरे पास इसके 5 एंड नहीं सॉरी 2 एंड 5। कैसे रूट्स निकालना है ये मैंने आपको बता रखा है, 2 एंड 5। न्यू रूट्स क्या होंगे इसके, न्यू रूट्स की बात करूं अगर मैं, न्यू रूट्स क्या होंगे इसके, न्यू रूट्स होंगे इसके 4 एंड 7। अब 4 एंड 7 कैसे होंगे इसके न्यू रूट्स, देखो मैंने इसलिए कहा न्यू रूट्स 4 एंड 7 आएंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि 2 ग्रेटर देन है जो न्यू रूट्स है, 2 में 2 ऐड किया 4, 5 में 2 ऐड किया 7। इसलिए कभी आप सोचोगे मैम आपने तो यहीं से रूट्स निकाल लिए तो इसके तो यही आएंगी वैल्यूज। ऐसा नहीं है, कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पर 2 ग्रेटर देन है इसलिए न्यू रूट्स मेरे पास ये है। अब मैं बाई फैक्टर थ्योरम से करूंगी, बाई फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, x माइनस 4 एंड x माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का 11x। y की फॉर्म में करेंगे ना, x की फॉर्म में क्यों करेंगे हम, y माइनस 4 एंड y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू आएगी मेरे पास y y स्क्वायर माइनस 11 y प्लस 28 इक्वल टू 0। तो हमारा ये प्रूफ हो गया। मन कर रहा है ना हैंस प्रूफ लिख दो, लिख सकते हो, आपकी मर्जी, पर हम यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन रूट्स आर डिक्रीज्ड बाय h। अब तक हमने करा था जब इंक्रीज हो रहा था हमारा, ठीक है, जैसे ही हमारा इंक्रीज हो रहा था तो हमने यहाँ पर अब की बार डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसके लिए भी थ्योरम क्या है, थ्योरम देख लेते हैं एक बार, फिर इसको प्रूफ कर देंगे।
when the roots of f of x is equal to 0 are decreased by h, then required equation is obtained by replacing x by y plus h. ठीक है, तो यहां पर इसे प्रूव कर लेते हैं, बहुत सिंपल से. then f of y plus h is equal to 0. सपोज तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं इसमें कि हम डिक्रीज की बात करें, तो डिक्रीज के लिए कर देंगे हम, बहुत सिंपल है. हमने सपोज न्यू रूट्स क्या है मेरे पास, अल्फा माइनस एच, क्योंकि अल्फा और बीटा रूट्स थे. एफ ऑफ एक्स जो इक्वेशन है इक्वल टू 0, इसके रूट्स मेरे पास अल्फा एंड बीटा है. और जो न्यू रूट्स होंगे मेरे पास, न्यू रूट्स होंगे वो क्या होंगे, अल्फा माइनस की डिक्रीज हो रहा है, अल्फा माइनस एच एंड बीटा माइनस एच, राइट. अगर ऐसा है तो बाइफैक्टर थ्योरम से हम क्या करेंगे, बाइफैक्टर थ्योरम थोड़ा ना करेंगे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर y की जगह लिखेंगे देन y इज इक्वल टू x माइनस एच. अल्फा की जगह x रखेंगे, x माइनस एच, है ना. बीटा की जगह x रखेंगे क्योंकि ये x की वैल्यूज है, x के रूट्स हैं, तो x माइनस एच एंड या फिर बीटा माइनस एच, x माइनस एच रखेंगे, राइट. तो ये वैल्यूज मुझे किस में रखनी है, यही गड़बड़ करेंगे हम. क्या कहा था मैंने, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू y प्लस एच. तो ये वैल्यू मुझे इस x में रखनी है यहाँ पर. तो f ऑफ y प्लस एच इक्वल टू 0, ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी. ठीक है, अब फिर से पढ़ते हैं ध्यान से इक्वेशन को. if the roots of equation f of x is equal to 0 and decreased by h, ठीक है, decreased by h, then the required equation is obtained by replacing x with y plus h such that f of y plus h is equal to 0. ठीक है, ये कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया यहाँ पर. तो नाउ अब एग्जांपल समझेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा. एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 लेस देन रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. हालांकि हमें इसके रूट्स पता है, पर फिर भी सॉल्व तो करते हैं. h की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पर 2 है. तो इट मींस देन रिप्लेसिंग x बाय y प्लस 2. ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है उसमें रखेंगे हम, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से करेंगे. y सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आएगा y प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स की जगह y प्लस 2 रख रही हूँ, y प्लस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0. अभी एक ट्रिक भी बताऊंगी जिसकी वजह से आपको ये याद रहेगा, है ना, और इजीली. वैसे याद करने की जरूरत नहीं होती, कॉन्सेप्ट ही बेसिकली. अब इसको एक्सपेंड करते हैं. अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगी तो मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी, सॉल्व करो 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 सॉल्व करो, अभी सॉल्व करके बताओ मुझे. तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरे को सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू निकल कर आएगी एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे हम यहाँ पे, वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 वाई प्लस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0. तो ये मेरा सॉल्व करने के बाद आएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0. ये वैल्यू आएगी मेरे पास, राइट. सॉल्व करना आपको ये मिलेगी. अब इसका वेरिफिकेशन में बात करते हैं. इसका जो वेरिफिकेशन लेते हैं हम, इट मीन्स रूट्स पहले क्या आते हैं ओरिजिनल वाली के, ओरिजिनल रूट्स 2 एंड 3, न्यू रूट्स क्या है 2, क्या क्या लेस किया है, तो ये जगह 0 एंड 1. ठीक है, तो अगर ऐसा है तो बाइफैक्टर थ्योरम से हम क्या करेंगे, बाइफैक्टर थ्योरम क्या करा हमने, बाइफैक्टर थ्योरम x माइनस 0 y माइनस 0, है ना, y माइनस 0 एंड y माइनस 1 इक्वल टू 0. तो कितना आ गया, y स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0. और यही मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं. नेक्स्ट, अरे वाह, क्विक ट्रिक है इसके लिए, बहुत आसान है. अब आप सोच रहे हो इंक्रीज और डिक्रीज में कब y माइनस एच करना है, कब y प्लस एच करना है. ठीक है, बहुत आसान है. जब हमें बोल रखा है इंक्रीज्ड बाय एच, इंक्रीज्ड, then x replace is y minus h, y minus h.
ये तो कोई ट्रिक नहीं हुई। अभी बताते हैं ना, वेट करो। देखो, इंक्रीज बाय एच, एच जो है ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज का साइन है, इट मीन्स कुछ ऐड हो रहा है, तो अपोजिट साइन का गेम है। तो हमें क्या करना होगा इसमें, जब ये इंक्रीज हो रहा है तो जो मैं एक्स के लिए वैल्यू रखूंगी, प्लस या माइनस का जो साइन आएगा वाई के साथ, वो क्या आएगा, माइनस, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। इंक्रीज मतलब प्लस हो रहा है कुछ, तो y प्लस एच या y माइनस एच में से क्या आएगा, y माइनस एच, नेगेटिव। अब जब मैं बात कर रही हूं यहाँ पे डिक्रीज की, h के, h की डिक्रीज की बात करें, नहीं h मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तब y प्लस आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, यहां पर नेगेटिव साइन आया है। जब इंक्रीज हो रहा है तो माइनस आएगा, यानी डिक्रीज वाला, और जब डिक्रीज हो रहा है तो प्लस साइन आएगा। क्लियर, ये होना है हमें। तो क्विक रिकैप कर लेते हैं हम। टुडे वी लर्न, क्या क्या लर्न किया है हमने, हमने क्या, मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, और सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड थिंग इज प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे ये था, बेसिक प्रिंसिपल कहाँ गया, बेसिक प्रिंसिपल की बात करें अगर हम, ये जो हमने बेसिक प्रिंसिपल देखा था किस तरीके से आया था, जो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया भी है, राइट। रूट्स इंक्रीज बाय एच, ट्रांसफॉर्म करा था हमने, रूट्स डिक्रीज बाय एच, एंड इसकी थ्योरम्स भी देखी है हमने, और इसकी कुछ क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस करे हैं। एंड अब सबसे लास्ट आपका होमवर्क, जो मुझे देने में बड़ा ही मजा आता है, ये रहा आपका होमवर्क। होमवर्क जिसमें इक्वेशन ये दे रखी है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 4 ग्रेटर देन, द रूट्स आर, अब ग्रेटर देन है, रूट्स ग्रेटर देन है, इंक्रीज हो रहा है, तो y माइनस 4 आएगा, ठीक है। हिंट दे दिया भाई मैंने, अब नहीं दूंगी। इसमें 3 है, लेस देन की बात कर रहे हैं, 5 ग्रेटर देन है, इसके रूट से 1 लेस देन है, इसके रूट से, फाइंड आउट करके बताएंगे आप मुझे। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आज के लेक्चर में आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का एडवांस 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 ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को पढ़ेंगे। इसमें हमने बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पढ़ी है, लेकिन उसमें हम एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।